नमस्ते। कभी हवाई यात्रा में कोई दिक्कत हुई है? परेशान मत होइए। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि भारत में एयर ट्रैवल से जुड़ी किसी भी शिकायत को सही और आधिकारिक तरीके से कैसे दर्ज करवाया जाए। सोचिए आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई या एयरपोर्ट पहुंचकर पता चला कि आपका सामान ही खो गया है या फिर एयरलाइन की सर्विस ही अच्छी नहीं थी। ये ऐसी परेशानियां हैं जो हवाई सफर का मजा किरकिरा कर देती हैं, है ना? लेकिन अच्छी बात यह है कि इन सब परेशानियों को चुपचाप सहने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बात सुनने के लिए एक सरकारी सिस्टम मौजूद है। तो क्या है ये समाधान? इसका नाम है एयर सेवा। ये एक ऐसा सरकारी प्लेटफॉर्म है जिसे खास तौर पर हवाई यात्रियों की मदद के लिए ही बनाया गया है। तो ये एयर सेवा है क्या चीज? देखिए, इसे 2016 में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी मोका ने शुरू किया था। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, मतलब एक ही जगह जहां आप हवाई यात्रा से जुड़ी लगभग हर तरह की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और एयर सेवा का दायरा काफी बड़ा है। आप यहाँ सिर्फ फ्लाइट में देरी या रिफंड जैसी एयरलाइन की समस्याओं के लिए ही नहीं, बल्कि एयरपोर्ट पर सुविधाओं में कमी, लंबी कतारें, सुरक्षा, कस्टम्स और तो और हेलीकॉप्टर सेवाओं से जुड़ी शिकायतें भी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपकी शिकायत कहीं गुम हो जाएगी। पूरी प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित है। इसमें 3 लेवल यानी 3 चरण बनाए गए हैं ताकि आपकी बात सही जगह और सही तरीके से सुनी जाए। चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। लेवल 1 यानी पहला कदम ये है कि आप सीधे एयरलाइन या एयरपोर्ट अथॉरिटी से संपर्क करें। अगर वहां आपकी समस्या हल नहीं होती, तब आप लेवल 2 पर जाते हैं, यानी एयर सेवा पोर्टल पर शिकायत दर्ज करते हैं। और अगर आप वहां के समाधान से भी खुश नहीं हैं, तो आपके पास लेवल 3 का रास्ता भी खुला है, जहां आप कोर्ट या दूसरे कानूनी निकायों तक जा सकते हैं। तो चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। एयर सेवा पर अपनी शिकायत असल में दर्ज कैसे करनी है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो ये वेबसाइट का नाम अच्छे से नोट कर लीजिए, airseva.gov.in। आपकी सारी कार्यवाही यहीं से शुरू होगी। ध्यान रहे, किसी मिलती जुलती नकली वेबसाइट पर नहीं जाना है। यही असली सरकारी पोर्टल है। प्रोसेस काफी सीधा है। सबसे पहले airseva.gov.in पर जाकर रजिस्टर अ न्यू ग्रीवेंस पर क्लिक करें। अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको साइन अप करना होगा। इसके बाद अपनी समस्या की सही कैटेगरी चुनें, जैसे कि शिकायत एयरलाइन से है या एयरपोर्ट से। फिर अपनी यात्रा की जानकारी जैसे फ्लाइट नंबर वगैरह भरें। इसके बाद अपनी पूरी बात साफ साफ लिखें और अगर आपके पास कोई सबूत जैसे टिकट की फोटो या कोई रसीद है तो उसे भी लगा दें और आखिर में फॉर्म सबमिट कर दें। हाँ, एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, उसे संभाल कर जरूर रखें। उसी से आप अपनी शिकायत का स्टेटस पता कर पाएंगे। और जानते हैं सबसे बढ़िया बात क्या है? एयर सेवा पर शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ता। ये सर्विस पूरी तरह से मुफ्त है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें थोड़ा समय लग सकता है। नियमों के मुताबिक आपकी शिकायत को हल करने में 30 दिन तक का वक्त लग सकता है, तो थोड़ा धैर्य रखना होगा। और मान लीजिए आप वेबसाइट इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, दूसरे तरीके भी हैं। आप सीधे airseva@gov.in पर ईमेल भेज सकते हैं। ट्विटर चलाते हैं तो @airseva_moka पर उन्हें टैग कर सकते हैं। और तो और उनका मोबाइल ऐप भी है जो एंड्रॉयड और iOS दोनों पर मौजूद है। देखिए, शिकायत कैसे करनी है ये जानना तो जरूरी है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने अधिकारों को जानना। और यहीं पर काम आता है पैसेंजर चार्टर। ये चार्टर साफ साफ कहता है कि हर यात्री को जानकारी पाने का, अपनी शिकायत को आगे बढ़ाने का और जरूरत पड़ने पर मुआवजा मांगने का पूरा पूरा अधिकार है। इन अधिकारों में कई जरूरी चीजें शामिल हैं, जैसे अगर आपको बोर्डिंग से मना किया जाए तो क्या होगा, फ्लाइट कैंसिल होने पर आपको क्या मदद और मुआवजा मिलेगा, या फिर फ्लाइट में बहुत ज्यादा देरी होने पर आपको क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये सब कुछ यात्रियों के लिए पहले से तय है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर एयर सेवा से मिले समाधान से भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो क्या? तो घबराइए नहीं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आपके पास एक आखिरी रास्ता भी है। लेवल 3 पर आप अपनी शिकायत को और आगे ले जा सकते हैं, जैसे कि उपभोक्ता अधिकारों के लिए कंज्यूमर कमीशन या फिर एविएशन के नियमों से जुड़े मुद्दों के लिए DGCA के पास। और आखिर में इंसाफ के लिए कोर्ट का दरवाजा तो हमेशा ही खुला रहता है। तो अब जब आप ये सब कुछ जानते हैं तो सवाल बस एक ही है, क्या अब आप अपनी आवाज़ उठाने और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने को तैयार हैं?